हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक आदर्श गैस एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन में भरी है, जो बच्चों एम द्रव्यमान की मुक्त रूप से गतिमान एक पिस्टन से बंद है। तो पिस्टन तथा बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। जब पिस्टन संतुलन में है तो बच्चों गैस का जो है आयतन वी नॉट तथा दाब पी नॉट है। पिस्टन को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके अगर छोड़ दिया जाए, यह मानकर कि निकाय परिवेश से पूर्णतया विलगित है। विलगित का अर्थ ये हो बच्चों कि निकाय जो है परिवेश से कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, पिस्टन जो है सरल आवर्त गति करता है जिसकी आवृत्ति है बच्चों। तो अगर सरल आवर्त गति करेगा बच्चों तो यहाँ पर उसकी आवृत्ति हमें बताना है। ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों कोई निकाय जो है जब अपने परिवेश से विलगित अर्थात कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है बच्चों, तो ऐसे प्रक्रम को बच्चों हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है हमारा पीवी की घात गामा बराबर नियतांक। और बच्चों हमारा सरल आवर्त गति में क्या होता है बच्चों, सरल आवर्त गति कोई वस्तु अगर सरल आवर्त गति कर रही है बच्चों तो उस पर जो त्वरण होता है बच्चों वस्तु पर, वो होता है माइनस ओमेगा का वर्ग और एक्स। तो बच्चों ये माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा जो होगी वो एक्स विस्थापन की दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ से बच्चों ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा बच्चों कोणीय वेग है इसका। और तो यहाँ से अगर हम इसकी आवृत्ति देखें, सरल आवर्त गति की आवृत्ति, तो बच्चों आवृत्ति बराबर होता है हमारा ओमेगा भागे 2 पाई। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है ऊर्ध्वाधर, इसमें बच्चों एक आदर्श गैस भरी है इस प्रकार से। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा बेलनाकार बच्चों बर्तन है इस प्रकार से, और इसमें मान लीजिए ये बच्चों हमारा पिस्टन है इस प्रकार से। ये बच्चों हमारा पिस्टन है। तो बच्चों ये पिस्टन जो है मुक्त रूप से गतिमान है अर्थात बच्चों गति करने के लिए स्वतंत्र है। और बच्चों इसमें गैस भरी हुई है। इसका संतुलन की स्थिति में इसका जो दाब है वो पी नॉट है और आयतन बच्चों वी नॉट है। तो बच्चों संतुलन की स्थिति का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जितना गैस इस पर नीचे से बल लगा रही होगी इस प्रकार से बच्चों, उतना ही बच्चों बाहर का वायुमंडल भी इस पर जो है पिस्टन पर दाब लगा रहा होगा बच्चों, या फिर बल लगा रहा होगा। तो ऐसे में बच्चों ये जो है पिस्टन हमारा गति नहीं करता अर्थात संतुलन की स्थिति में है। बच्चों यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है पिस्टन का वो ए दिया गया है बच्चों, और इस पिस्टन का द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम दिया गया है। यानी बच्चों जितना नीचे से बल लग रहा है उतना ही ऊपर से बल लग रहा है बच्चों। यानी बच्चों बाहर भी हमारा जो है बच्चों वायुमंडलीय दाब भी पी नॉट होगा, इसलिए बच्चों बाहर से जो बल लग रहा है और जो अंदर से बल लग रहा है वो बराबर समान है बच्चों। इसीलिए हमारा पिस्टन जो है स्वतंत्र होते हुए भी संतुलन की स्थिति में है। तो फिर बच्चों उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर इस पिस्टन को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए पिस्टन बच्चों पहले हमारा यहाँ पर था बच्चों इस प्रकार से, अब इसको थोड़ा सा नीचे की ओर विस्थापित कर दिया गया है बच्चों। पहले हमारा यहाँ पर था पिस्टन, अब जो है इसको यहाँ पर कर दिया गया है। कितना विस्थापित कर दिया गया है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों बहुत छोटी दूरी जो है x दूरी तक विस्थापित कर दिया गया है इस प्रकार से। तो बच्चों जब नीचे विस्थापित कर दिया जाएगा तो यहाँ का दाब बढ़ जाएगा, तो दाब बढ़ के मान लीजिए बच्चों P हो गया है। और बच्चों यहाँ का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आयतन जो है पहले इसका आयतन बच्चों वी नॉट था, अब उसमें से कितना आयतन घट जाएगा, जब बच्चों x नीचे विस्थापित कर दिया जाएगा तो कितना आयतन कम हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल a गुणे x, इतना आयतन जो हो अब बचेगा बच्चों। बच्चों ये v बराबर आयतन हो जाएगा। तो जब बच्चों अब जब नीचे दबा दिया जाएगा तो अब संतुलन की स्थिति खत्म हो जाएगी। बाहर से बच्चों अभी भी पिस्टन पर बल कितना लग रहा होगा बच्चों, बाहर वायुमंडलीय दाब पी नॉट है और क्षेत्रफल a है। और अंदर से बच्चों बल कितना लग रहा होगा, तो अंदर से बल लग रहा होगा बच्चों हमारा P, दाब P और गुणे A। तो बच्चों ये PA का मान अब अधिक हो गया है नीचे से लगने वाला बल,
ऊपर से बच्चों जब बल लग रहा है उसका मान कम हो गया है, तो ये हमारा पिस्टन ऊपर की ओर गति करने लगेगा। अंत में बच्चों जब ये संतुलन की स्थिति में पहुंचेगा तो संतुलन की स्थिति के दोनों तरफ ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बच्चों ये सरल आवर्त गति करने लगेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो है जब इस प्रकार से बढ़ जाएगा तो पहले हमारा बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं रुद्धोष्पक्रम होगा, क्योंकि ये एक विलगित निकाय है, इसमें बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो बच्चों रुद्धोष्पक्रम में पहले बच्चों इसका ये जो बच्चों पीवी होता है ये नियतांक होता है। तो यहाँ बच्चों पहले अगर हम देख लें हमारा दाब कितना था तो पी नॉट था, आयतन कितना था बच्चों वी नॉट, और ये हमारा गामा हो जाएगा। बाद में बच्चों हमारा दाब कितना हो गया पी, आयतन कितना हो गया वी, तो ये हमारा गामा हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों पी नॉट वी नॉट और गामा, और बच्चों ये पी और वी बच्चों आयतन बाद का कितना है वो बच्चों वी नॉट माइनस ए एक्स है। इस प्रकार से इसकी घात बच्चों गामा। तो बच्चों बाद में जो हमारा दाब है उसका मान यहाँ से पता चल गया पी नॉट वी नॉट भागे बच्चों वी नॉट की घात गामा है और भागे बच्चों हो जाएगा वी नॉट माइनस ए एक्स की घात गामा। तो बच्चों ये बाद में पिस्टन में दाब है। तो अब बच्चों जो है पिस्टन पर जो परिणामी बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा है बच्चों, नीचे से लग रहा है पी ए और ऊपर से लग रहा है पी नॉट ए। अब बच्चों ये पी ए का मान अधिक है, संतुलन की स्थिति नहीं है, तो परिणामी बच्चों इतना बल लग रहा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कितना बल लग रहा है। तो बच्चों पी का मान रख देते हैं, तो ये हमारा पी का मान है, तो ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट की घात गामा भागे बच्चों वी नॉट माइनस ए एक्स की घात गामा। बच्चों ये हमारा पी के मान हो गया। अब यहाँ पे ए लिख लेते हैं पी ए, फिर बच्चों माइनस पी नॉट ए। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल करते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा पी नॉट ए, बच्चों इसको लिख सकते हैं वी नॉट भागे वी नॉट माइनस ए एक्स की घात गामा बच्चों माइनस पी नॉट ए। बच्चों ये एफ बराबर हो जाएगा पी नॉट ए बच्चों, और इसको लिख सकते हैं वी नॉट माइनस ए एक्स भागे वी नॉट की घात बच्चों ये उलट देंगे तो माइनस गामा हो जाएगा और माइनस पी नॉट ए। बच्चों यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा पी नॉट ए बच्चों और ब्रैकेट में हो जाएगा एक माइनस ए एक्स भागे वी नॉट और बच्चों माइनस का गामा और माइनस का पी नॉट ए। तो यहाँ से बच्चों आगे देखें तो ये एफ बराबर हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए, और बच्चों जब हम इसका प्रसार करेंगे एक माइनस ए एक्स बटे वी नॉट घात बच्चों माइनस गामा, तो बच्चों ये अंदर प्रसार होगा, घात बच्चों आगे आ जाएगी माइनस का गामा और ए एक्स भागे वी नॉट। और बच्चों इसके आगे के पद बच्चों बहुत छोटे होंगे, उनको नगण्य मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्स का मान विस्थापन जो है विस्थापन का मान बहुत कम है बच्चों। तो आगे के पद हम बच्चों छोड़ देंगे प्रसार में, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस का पी नॉट ए। यहाँ से बच्चों एफ बराबर हो जाएगा पी नॉट ए बच्चों एक माइनस और बच्चों प्लस हो जाएगा माइनस माइनस गामा ए एक्स भागे वी नॉट और बच्चों माइनस का पी नॉट ए। बच्चों लगने वाला बल जो हो जाएगा पिस्टन पर एफ बराबर पी नॉट ए धन बच्चों पी नॉट ए का वर्ग और बच्चों ये हमारा गामा रहेगा और एक्स भागे वी नॉट और माइनस का पी नॉट ए। बच्चों ये पी नॉट ए कट जाएगा और एफ बराबर हो जाएगा हमारा गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे वी नॉट और एक्स। तो बच्चों बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे वी नॉट और एक्स। तो यहां से बच्चों त्वरण ए बराबर हो जाएगा हमारा गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे वी नॉट और एक्स बच्चों ये बटे में द्रव्यमान एम आ जाएगा। एम क्या है बच्चों पिस्टन का द्रव्यमान। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा था बच्चों कि हमारा जो सरल आवर्त गति करता हुआ बच्चों ये त्वरण होता है उसका, तो ये बच्चों माइनस ओमेगा का वर्ग और एक्स होता है। माइनस बच्चों ये चिन्ह दिखाता है कि ये विस्थापन की दिशा के विपरीत में दिशा है हमारे त्वरण की। तो बच्चों अगर इसके हम परिमाण की बात करें तो ये हमारा बच्चों परिमाण हो जाएगा ओमेगा का वर्ग और एक्स। तो बच्चों इससे अगर हम तुलना करें तो जो एक्स का गुणनफल होता है बच्चों ये हमारा ओमेगा का वर्ग होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा का वर्ग बराबर हमारा एक्स का गुणनफल ये बच्चों, तो ये हो जाएगा गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे बच्चों एम वी नॉट। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा बराबर हमारा मिल जाएगा गामा बच्चों ये वर्गमूल गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे एम वी नॉट। तो बच्चों आवृत्ति क्या होती है बच्चों सरल आवर्त गति में, आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा भागे 2 पाई। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 भागे 2 पाई वर्गमूल
ओमेगा का मान हो जाएगा गामा पी नॉट ए का वर्ग भागे बच्चों एम वी नॉट। तो बच्चों ये हमारा आवृत्ति का मान हो गया। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों 1/2 पाई ए का वर्ग गामा पी नॉट भागे बच्चों एम वी नॉट, ये जो बच्चों हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।